ट्रेनिंग के दौरान एक सैनिक की नजर अचानक दूर खड़े एक युवक पर पड़ी। यूनिट का साधारण रसोई और पशुपालन विभाग का जवान ईथन हाथ में लकड़ी का डंडा लिए चुपचाप स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की नकल कर रहा था। जहां स्पेशल फोर्स के सैनिक अपनी राइफलों पर 3-3 ईंटें लटकाकर अभ्यास कर रहे थे, वहीं ईथन ने खुद पर 4 ईंटें टांग रखी थी। वो हर हाल में साबित करना चाहता था कि वह कमजोर नहीं है और एक दिन फिर से स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेगा। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद सैनिक टैक्स उसे हमेशा नीची नजर से देखता था। इसे देखो, इसे सुअर पालने और खाना बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी स्पेशल फोर्स बनने के सपने देख रहा है। ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। उसकी बातें सुनकर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की नजर उस पर जा टिकी। उसे टैक्स का घमंड पसंद नहीं आया। तुरंत उसने बाकी सैनिकों को आराम करने का आदेश दिया और टैक्स को अकेले अभ्यास जारी रखने को कहा। अब एक अजीब मुकाबला शुरू हो चुका था। मैदान में टैक्स खड़ा था और पहाड़ी पर ईथन। समय बीता गया, उसके चेहरे पर थकान का एक भी निशान नहीं था। दूसरी तरफ टैक्स का हाल खराब हो चुका था। उसके शरीर से पसीना लगातार बह रहा था। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। उस दिन के बाद ईथन का संघर्ष और भी कठिन हो गया। दिन में वह रसोई में खाना बनाता और बाकी जिम्मेदारियां निभाता। जब स्पेशल फोर्स के सैनिक 400 मीटर बांधा दौड़ का अभ्यास करते तो ईथन भी पास में लकड़ी, रस्सी और लोहे के टुकड़ों से अपना अस्थायी ट्रैक बना लेता। भले ही उसका बनाया ट्रैक साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत किसी पेशेवर सैनिक से कम नहीं थी। इंस्ट्रक्टर यह सब चुपचाप देख रहा था। धीरे धीरे उसके मन में भी ईथन के लिए सम्मान पैदा होने लगा। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। एक सुबह ईथन छत पर बैठा था, तभी उसने महसूस किया कि कई दिनों से स्पेशल फोर्स के सैनिक दिखाई ही नहीं दे रहे। पूरा प्रशिक्षण क्षेत्र खाली पड़ा था। तभी रसोई यूनिट के प्रमुख ने उसके पास आकर कहा, उदास मत हो, वे कहीं गए नहीं हैं। उन्हें एडवांस फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। ये सुनते ही ईथन की आंखों में फिर चमक लौट आई।